मेरे साथ मैथ्यू का किताब Let's open to the book of Matthew, 19 chapter 19, वर्स 1। verse 1. कोई हिंदी में जो पढ़ते हैं उनके पास माइक रखे साथ में। Can someone please read it in Hindi using the mic? मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 1। Matthew chapter 19. सो यहाँ पर शुरुआत के वचन में इस तरह लिखा है, जब यीशु ने ये बात कह चुका। So here it starts with saying that when Jesus finished saying these things. क्या बात कर चुका है वो? And so what was it that he finished saying? उसके आगे वचन में नहीं लिखा है, It doesn't say further. पिछले के वचन में लिखा है। It says before that. पिछले वचन 18:35। Matthew chapter 18 verse 35. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा कर न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। सो मैथ्यू चैप्टर 18:35 में हम जब देखते हैं, कहा गया है कि यदि तुम हरेक अपनी भाई को मन से क्षमा ना करे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। In Matthew 18:35 it says, "So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses." इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? So where does this start from? इस तरफ अब पीछे जाते रहेंगे, आपको पता चलेगा। 21 वर्स शुरुआत है यहाँ से। So you go further back and come to the verse 21. वहां पर पतरस को एक डाउट आया। Peter had a doubt. डाउट क्या था? And what was the doubt? यदि कोई भाई मेरे विरुद्ध अपराध किया, That if my brother sins against me, मैं नहीं, कोई मेरे विरुद्ध, मेरे विपरीत कोई भाई ने अपराध किया, not me, but if someone does a sin against me, पतरस आके बोलता है कि उसको 7 बार क्षमा करेगा तो हो जाएगा। so he says, so Peter asks, is it enough that I forgive him 7 times? यानी यहूदी रब्बी के द्वारा सुनाया गया वचन यही था कि अगर एक व्यक्ति 7 बार किसी व्यक्ति को क्षमा कर लिया, वो एकदम आत्मिक है। So the priests and the Pharisees, they used to teach that if a person forgives another person 7 times, that means he is very spiritual. 7 बार क्षमा किया, अगर 8 बार वापस वो भाई आपके प्रति विपरीत आपको अपराध किया तो जरूरी नहीं है, एटलीस्ट 7 बार आपने क्षमा किया तो बहुत आत्मिक है आप। So if the person is coming and sinning against you the 8th time, it's not necessary, but 7 times you've forgiven, so you're very spiritual. तो पतरस यही बात लेकर यीशु के पास आया, अगर 7 बार करेगा तो ओके ब्रो। So the same thing Peter was asking Jesus and said, is it enough that I forgive my brother 7 times? बी पार्ट 21 बी पार्ट 21 the second part, B part. 22 भी पढ़ सकते हैं। 22 यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार से 70 गुने तक। तो यीशु ने उनको क्या उत्तर दिया? So what did Jesus reply to him? 7 बार नहीं है, It's not 7 times. एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि 7 into 7. So it says that 70 times 7. बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ स्कॉलर से यहाँ पर 70 into 7 कितना होता है? 490। So 70 times 7 equals 490. तो पतरस का उद्देश्य था 7 बार क्षमा करेगा तो वो आत्मिक है। So Peter was trying to say that if I forgive 7 times, then I'm very spiritual. जब यीशु के पास आए, यीशु ने भी एक सीमा रखा, 490 ओके। So Jesus gave another limit. He said 490. Is that okay? अगर 491 अपराध हो गया, And if the person sins the 491st time, 491 times, जैसे पतरस कहा कि 7 बार ओके, अगर 8 बार किया तो क्या करूं?
just like Peter asked, if 7 times are forgiven, 8th time if he does, what should I do? तो यीशु ने उसको बराबर उत्तर दिया, So Jesus gave him a fitting reply. तुम क्षमा करने का कोई सीमित नहीं रखना चाहिए हमको. So Jesus said, don't keep a limit on forgiving someone. दैट मीन्स लोग आपको हमेशा गलत समझेगा या अपमान करते रहेगा या हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, लेकिन तेरे अंदर कोई सीमा नहीं होना चाहिए क्षमा करने के लिए. So Jesus said that people will always hurt you, people will always blame you and say wrong things about you, but don't keep a limit on forgiving them. सो ये वचन मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया जब मैं इसको पढ़ रहा था. So this verse really challenged me when I was reading that. तो यीशु ने एक पैराबल बताया यहाँ पर. यीशु ने एक पैराबल So बताया. Jesus gave a parable वर्स 23. from verse 23. इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा. कंटिन्यू सिस्टर. जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था. जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसने स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले को और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए. सो बस सो यहाँ पर एक दृष्टांत में कह रहे हैं कि एक राजा जिनके पास कुछ दास थे, वो लोग उनके कर्जदार थे. So here Jesus is telling about a king who had some servants and who were indebted to him. और एक कर्जदार इतना बड़ी रकम की कर्जदार था, 10,000 तोड़े का था. And one of the servant was so much indebted to him, he was having a debt of 10,000 talents. एक टैलेंट बोला जाएगा तो कुछ मैंने काउंट किया तो 3,600 रुपया का एक गिनती था एक तलांत के लिए. So one talent equals to approximately 3,600 rupees. और 10,000 इंटू 3,600 कितना होएंगे अभी? So 10,000 into 3,600 is what? वो तो करोड़ों में जाएगा. It will go into crores. इसका मतलब ये दास इस राजा को कितना कर्जदार थे? करोड़ रुपए कर्जदार थे. So what does it mean? This servant was indebted to the king in crores of rupees. मुझे नहीं पता है कि वो किसके लिए कर्ज किया उस राजा के पास, We don't know for what he was indebted to the king. लेकिन बाइबल कहता है कि वो करोड़ रुपए का कर्जदार थे. So the Bible tells that he was indebted to the king in crores of rupees. और राजा ने इंतजार किया और एक दिन बोला उसके पकड़ के लाओ उसको चुकाने के लिए. So the king was waiting and said, okay, bring that servant before me. जब सर्वेंट उस सेवक सामने आया, उसके पास उसको चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है. When the servant was brought before the king, he had nothing to repay the king. तो राजा ने उसको बहुत जोर से कहा कि अगर उसके पास कुछ नहीं है, जुना करार में एक नियम है. क्या नियम था? अगर कोई कर्ज नहीं चुकाता है, उसकी पत्नी उसकी बच्चों को क्या करो, दासी बनाकर लेके जाने के लिए. So the king said, okay, do like as it was said in the Old Testament, that if someone is not able to repay the debt, you have to sell his wife, his kids, and make them as slaves. ये दृष्टांत हम एलीशा के साथ में देखते हैं, एलीशा के पास देखते हैं, एलीशा की दृष्टांत में देखते हैं. And this we see in the story of Elisha. जानते हैं एलीशा के पत्नी जो वो एलीशा जब उस गांव में गया था, वहां पर एक विधवा थी. When Elisha entered a village, there was a widow. और जिन्होंने इस परमेश्वर का भक्त उस किसी के साथ कर्ज किया. And whose husband was having a debt with someone. और कर्ज करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई. And after that husband died. लेकिन उसकी बच्चा पत्नी बची है. And his wife and kids were left. और वो जो जिन्होंने कर्ज दिया वो आकर बोला कि अगर आप कर्ज नहीं चुकाता है तो नियम के अनुसार मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों को मैं दासी बनाकर लेके जाऊंगा. And so the person from whom he had borrowed money came and said, if you can't repay my debt, I'll sell you and your sons to be slaves. सो वो अलग बात है. And that's a different story. सो यहाँ पर 10 करोड़ मतलब करोड़ रुपए की जो कर्जदार थे दास, और राजा के सामने आकर क्या किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है. And so this servant who owed the king crores of rupees came in front of the king and said, I have nothing to repay you with. फिर भी राजा ने कहा कि नहीं, जमेगा नहीं मुझे, आप कैसे भी चुकाना ही होगा.
So the king said, nothing doing, you have to repay my debt. तो उसने किस तरह गिड़गिड़ाने लगा? So he started begging the king. 26, Verse 18 26. वर्स 26. इस प्रकार उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? उस घुटने पे जाकर राजा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, राजा मुझ पर थोड़ा समय दो, नहीं तो मुझे थोड़ा अनुग्रह कर, तेरा दिल और बढ़ाकर मैं चुका दूंगा। So the servant fell down on his knees before the king and begged him and pleaded with him, said, my master, please have patience with me and I will pay you all. वो 27 वर्स। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया उसे और छोड़ दिया। उसका धार क्षमा किया। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि उसको छोड़ भी दिया, उस जितने भी कर्ज थे उसको क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। So in verse 27, we see the master was moved with compassion and he let him go and he even forgave his entire debt. कल्पना करो, इधर राजा खड़ा है, Just imagine there's a king here वो दास वहां पर खड़ा है and the servant is down और there, सारे लोग उसकी चरित्र जो दृश्य देख रहे हैं सभा में। and all the people who are witnessing this whole scene, राजा कहा, the king said तुम करोड़ रुपए मेरा कर्जदार है, that you owe me crores of rupees, लेकिन मैं तुम पर तरस खाता हूँ, but I take pity on तुम you. पर दया करता हूँ, I am showing you mercy, और तुम्हारा सारा दाम जो भी तुम मेरा कर्जदार माफ कर दूंगा, तुम्हें क्षमा कर दूंगा। and I will forgive your entire debt, whatever you owe me. और ये दास थैंक यू राजा, आपने इतना बड़ा रकम क्षमा कर दिया, थैंक यू बोल के बाहर गया। And so this king said, thank you, king, you forgave such a huge debt. And then he went away. जस्ट वो गेट से बाहर गया। He just went up to the gate. उसको क्या याद रहना चाहिए? What should he remember? मैं राजा के सामने अभी गिड़गिड़ा रहा था, That how I was begging मैं before the घुटने king. टेक कर मैं राजा को मेरा हालत बता रहा था। I was down on my knees and I was pleading before the king. ज्यादा दूर भी नहीं, जस्ट गेट के पास गया। And he didn't go very far. He had just reached the gate. ये सब उसको याद रहना चाहिए। Shouldn't he be remembering all this? ज्यादा दूर नहीं गया, गेट के बाहर ही था वो। He was just at the gate, not even far away. जहाँ तक गेट के बाहर जाने के बाद And जिन्होंने उनसे कुछ रकम, थोड़ी सी रकम उससे कर्जदार था। he met someone who owed him just a small amount of money. जानते हैं वचन में लिखा है, जाकर उसकी गला पकड़ लिया। And the Bible says that he went and held on to his neck. वचन पढ़ेंगे हम लोग। Let's read that verse. परंतु जब वह दास बाहर निकला जस्ट बाहर निकला और तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, क्या लिखा है? जैसे उसको क्षमा मिल गई, उसकी कर्ज माफ हो गए, बाहर गया, जो उसकी जो कर्जदार था, जो थोड़ी ही रकम की दिनार की पैसे की रकम था, जाकर उसको क्या पकड़ लिया? गला पकड़ लिया। So as soon as he went out, he met his own fellow servant who owed him just a small amount of a few denarii, and he immediately grabbed his throat. इसको क्या याद रखना चाहिए थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? Brothers and sisters, what should this servant have remembered? अरे मेरी क्षमा तो क्षमा होके ज्यादा समय भी नहीं हुआ, That it's not been too long since I've been मैं forgiven. राजा के सामने गिड़गिड़ा की ज्यादा समय भी नहीं निकला, It's just now only I was begging and pleading before the king. और सब लोग ये दृश्य देख रहा था, And all the people had witnessed this. और बाहर जाके उसने दूसरे व्यक्ति का गला पकड़ लिया। And he just went out and grabbed this fellow servant by the throat. मुझे बहुत दुख लगा कि जब इतनी सारी पापों को उस राजा ने उनको क्षमा कर दिया, I felt very sad that when the king forgave such a huge amount, एक छोटा सा 100 रुपए के लिए कुछ उस व्यक्ति को क्यों क्षमा नहीं कर पाते? then why didn't this man forgive his fellow servant for just a small amount of 100 rupees? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में यीशु ने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाया। मैथ्यू 6 वर्स 12 आप पढ़ेंगे। Brothers and sisters, I want to tell you that Jesus taught this prayer to his disciples. मैथ्यू 6 वर्स 12। In Matthew 6 verse 1. 12। Matthew 6 verse 12. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सो यीशु ने अपने चेलों को ये प्रार्थना क्यों सिखाया? इसके महत्व कितना जरूरी थी?
So why did Jesus teach this prayer to his disciples, and why is it so important? हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. कुछ साल पहले मेरा पिताजी का एक देहांत हो गया था A few years back, when my father passed away, और मैं मुंबई से गांव गया था मेरा पिता की गाड़ने की कार्यक्रम करने के लिए। uh, when I went from Mumbai back to the village to और पता चला कि मेरा पिताजी को गाड़ने के बाद 3 दिन के बाद एक व्यक्ति आया, मुझे कहा गया कि भाई आपका पिता ने मेरे से 4,000 रुपीज कर्ज लिया। just after burying my father, on the third day, one man came to me and said, see brother, your father owed me 4,000 rupees. तो मुझे समझ में आया कि ये कर्ज अभी मेरे को चुकाना होगा। I understood then that I have to repay that debt. उस भाई को मैं इस तरह से नहीं कहा, आपको हालत समझते नहीं हो, मेरा पिताजी गुजर के 3 दिन हो गया, तुम आके 4,000 रुपए का मांग कर रहे हैं। I didn't say to him like, are you not understanding the situation? It's just been 3 days since I buried my father, and now you're asking for the अभी money. तक घर के सारे लोग रो रहे हैं, हमारे आंसू बाहर है, और तुम बोल रहे कि तुम आके तुम्हारा 4,000 चुकाओ। And people in the home are still crying and weeping, and you're coming and asking for the 4,000 rupees that he owed. अगर कोई अविश्वासी होता तो जरूर इस तरह से बात जरूर करते थे, Maybe if there was an unbeliever, maybe he would have responded in this way. लेकिन मुझे मालूम है अगर जुना करार में लिखा है अगर किसी से माँ बाप से कुछ कर्ज लिया, माँ बाप गुजर गया, तो आप जाकर उस बच्चों को उसके कर्ज चुका दो। But I know that in the Old Testament it says that if the parents owed some money and they have passed away, then you can go and take the money from the kids. और ये मत कहो कि धन्यवाद प्रभु उसका पेरेंट लोग गुजर गया, मेरा कर्जा आराम से रह गया। ये मत कहो कि धन्यवाद प्रभु अच्छा हो गया, मेरा कर्जा कोई पूछने वाला नहीं है, उसका पेरेंट्स गुजर गया। So thank God that that I have kids that I can take they can take on my debt. ऐसा नहीं, ये मत कहो कि पेरेंट्स अगर कुछ कर्ज लिया हो, अगर गुजर गया हो, Sorry. So if the parents owed some money and they passed away, then you shouldn't think yet, yeah, okay, now since they passed away, now the debt is also gone. अभी वो पेरेंट्स आपसे कर्ज नहीं मांगने वाला है, Because nobody is going to come and ask the parents for the money. बट आपको पता है उसको कर्ज देना है, But you know that they owed them money. जाकर किसको देना है? So whom do you have to give? उनकी परिवार के बच्चों को या पत्नी को, किसी को सौंपने हो पैसा। You have to go and repay at least the children who are surviving. ये मत कहो कि धन्यवाद प्रभु मेरा कर्ज चुकाने के लिए आपने मार्ग खोल दिया, उसके माँ बाप को निकाल दिया। Don't think that okay, if you owed some money and that person died, that no, I don't have to pay the money, but you have to go and pay the money at least to the children. जैसा मेरा पिताजी देहांत होने के बाद उस भाई ने मेरे से आज से पूछा 4,000 रुपए आपको देना है। After my father died, and I asked that man, okay, I have to give you 4,000 rupees. मैं इस तरह से बात किया उससे, I spoke to him in this manner. मुझे थोड़ा समय दो। Just give me some time. जैसे इस दास ने उसको गिड़गिड़ाने लगा, मुझे थोड़ा समय दो, अभी हम दुख में हैं, हम दुख से बाहर आएंगे, एक दिन आपका 4,000 रुपए चुका देंगे, मुझे थोड़ा समय दो। I told him that right now our situation is not great. We are still mourning. So just give me some time. I will pay you back the money. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपके इस लाखों करोड़ों के पापों को अगर ने मुक्त रूप से उचित कृपा से क्षमा किया है, Brothers and sisters, I want to tell you that if God has forgiven crores of your sins and freely, हम कितना उदार से दूसरों को पापों को क्षमा करना चाहिए। so then how should we forgive others' sins? इस व्यक्ति का पाप करने का कोई भी मार्ग नहीं था, पाप क्षमा होने के लिए, उसकी कर्ज चुकाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं था। So this man had no way to repay the debt. अगर इस व्यक्ति जो 10 तलांत के जो कर्जदार थे, अगर उस समाज में कुछ अच्छा काम किया होता था और लोग जाकर बोलता था राजा इस व्यक्ति को आप इसलिए क्षमा कर क्योंकि इसे हमारे लिए कुछ किया है। If the person who owed 10 talents and he has done something good in the society, so the people in the society will go and tell the king, see, please forgive his debt because he's done so much good in the society. तो एटलीस्ट राजा सोचता था अरे इस समाज के लिए मैं करना चाहता, लेकिन इस कर्जदार जो मेरा कर्जदार इसने किया, कुछ लोगों के लिए अच्छा किया है।
So the king will think, okay, he's the person who is doing good for the society. So and he is indebted to me. Let me forgive his debt. प्रिय भाइयों बहनों, हमारे अच्छा कार्य परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। Dear brothers and sisters, our good words can never please God. अगर समझे इस व्यक्ति अच्छा काम किया होता था, उस इस तरह है आइजिया 64 वर्स 6, And if this person had done any good work, it is compared to this वो in परमेश्वर की नजर में इस तरह दिखाई दे रहे हैं। in front of God. It appears like this. आइजिया 64 वर्स 6। Isaiah 61 verse 6. आइजाया 64। वर्स 6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर इस दास जो बहुत बड़ा रकम की कर्जदार थे कुछ अच्छा काम किया होता था, शायद वो राजा की नजर में यानी प्रभु की नजर में किस तरह दिखाई देता था? एक गंदी कपड़ों की तरह दिखाई देता था। So if this man has done any good work in front of the king, how will it appear? It will look like dirty rags. तो परमेश्वर को हमारे अच्छा कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। So God has nothing to do with our good works. अगर समझो इस व्यक्ति और चुकाने का मार्ग कुछ है, And if this person had any other way of repaying the debt, 1 Peter 1, 18 and 19। 1 Peter 1 verse 18 and 19. 1 Peter 1, 18 and 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखा है अगर तुम सोना चांदी लाकर तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए लाते हो, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि उससे तेरा पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। So here it says that if you bring gold and silver for the forgiveness of your sin, here it says in 1 Peter very clearly that it is worthless. सो जुना करार में मैंने पहले कहा कि एक नियम था कि जो व्यक्ति कर्जदार थे अगर कर्ज नहीं चुकाता है उनके एक नियम रखा था। So in the Old Testament there was a rule that if a person owed someone money and is not able to repay, there is a rule for that. 2 Kings 4:1 2 Kings 4:1. जस्ट उसको पढ़ेंगे हम लोग। 2 Kings chapter 4 verse 1। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, हाँ। तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था। याद रखना चाहिए यहाँ पर एलीशा उस गांव में आया और वहां पर एक विधवा थी। Here Elisha had come to a village and there was a widow in that village. वो एलीशा को कह रहे तुम्हारा दास परमेश्वर की भय रखने वाला व्यक्ति था। So she says to Elisha that, see, your servant was one who feared God, लेकिन उसने किसी व्यक्ति से कुछ कर्ज लिया है। but he had taken some money from the creditor. अभी कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। And now to repay that debt we have nothing. तो एलीशा उनसे पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? So Elisha asked that woman that what should I do? सब यहाँ पर नियम क्या था? ये कर्ज नहीं चुका रहा है, इसके कारण उसके बाल बच्चों को गुलामी बना के लेके जाना था। So the rule here is she's saying that because she's not able to repay the debt, she and her sons would be made as slaves. वो वचन वापस पढ़े सिस्टर। Let's read that verse again. भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाएगा। सो आपको पता है कि वो कर्ज जिन्होंने कर्ज दिया वो आया और क्या कहा? कर्ज चुकाने के लिए पास उसको उन्होंने क्या बोला? दोनों बच्चों को मैं क्या करता हूँ? गुलामी बनाकर लेके जाता हूँ। So the creditor came and said, you have nothing to repay the debt, so I'm going to take you and your two sons and make them as slaves. सो पहले मैंने कहा अगर हमारी पापों की क्षमा करना है तो अच्छा कर्म से, तो लेकिन अच्छा कर्म परमेश्वर की नजर में गंदी कपड़ों की तरह है। So first I said that if we try to repay a debt without good works, but our good works in front of God are like filthy rags. सेकंड में कहा 2 Petrus 1:18 अगर सोने चांदी से हमारी पापों की क्षमा होता है तो वहां पर भी क्लियरली लिखा है सोने चांदी से नहीं, परमेश्वर की निर्दोष मेमने से हमारी पापों की क्षमा मिलती है। And the second thing we said that if we try to repay our debt with gold and silver,
But it's not with gold and silver that we have been redeemed, but with the precious blood of प्रिय भाइयों Jesus. बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस व्यक्ति को बचने के लिए एक भी मार्ग नहीं है, Dear brothers and sisters, I wanted to tell you that this person had no way of escape. कोई भी मार्ग नहीं है, There was no escape. कोई भी तरीका से रास्ता नहीं है उसको बचने के लिए। There was no way that he could repay his debt. एक ही मार्ग है। There was only one way. क्या मार्ग है? And what was that? वर्स 27, Verse 27, Matthew 18. 18 वर्स 27। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 27। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे बस छोड़ दिया। बस बस तरस का शब्द आप अंडरलाइन करो बस। Here it says in Matthew 27, the master of the servant was moved with उस compassion. व्यक्ति को बचने के लिए एक ही मार्ग था, स्वामी उसको ऊपर क्या करना है? तरस। So there was only one way this person could escape or could free his debt, was the compassion. प्रिय भाइयों बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हम पर तरस किया है। Brothers and sisters, the Bible says that God had compassion on us while we were still sinners. ऐसा नहीं कि जब हमारा हालत अच्छा था, हम अच्छा थे, हम धर्मी थे, तभी नहीं। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने सही समय पर अपने पुत्र आप और मेरे लिए भेजा है। It's not that when we were good or when we were righteous, but when we were still sinners, that at that time God sent His Son. बस परमेश्वर हम सभी के ऊपर सिर्फ तरस था हमारे ऊपर। So God has compassion on only, it's only His compassion. और on कुछ us. नहीं था, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं था हम क्षमा करने के लिए। And there was nothing in us, there was nothing worthwhile in us. और एक वचन में बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 35। I want to say one more verse in Matthew 25 वर्स 25 verse 35. 35 ऑनवर्ड्स। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तो तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। हाँ, तब ये लोग ने पूछा कि ये सब हमने कब किया है? And here then ये सब हमने then the people will ask that when did we do all this? मैं बीमार था तो मेरे ऊपर कब तरस खाया, मैं प्यासा था कब पानी पिलाया, मैं भूखा था कब आपने खाना खिलाया। That when you were sick, when did we come and meet you? When you were hungry, when did we give you food? When you were thirsty, when did we give you drink? यीशु ने कहा Jesus said इस मंदिर में जितने भी लोग बैठे हैं, that here whoever is sitting, इनमें से किसी व्यक्ति को भी आपने ऐसा किया है, if you've done anything to even for one of them, वो किसके लिए किया है? then for whom have you done it? मेरे लिए किया है। You have done it for me. मैं इस चीज को याद रखना चाहता हूँ। I want to remember that. मैं जो कुछ करना है, दान करना है या पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, विजिट करना है, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद मैं जो भूलना चाहता हूँ वो चीज सिर्फ प्रभु मुझे याद दिलाना है। Whatever I do, whether I feed someone or give drink for someone or give clothes to someone, I want to forget all that. And what I've forgotten, that God is reminding me. किसी को कुछ मैंने उधार भी दिया हो, Even if I gave some money to someone, मैं उसको भूलना चाहता हूँ, I just want to forget it. मैं भूलना चाहता हूँ कंप्लीटली। I just want to forget एक दिन about it प्रभु के completely. सामने खड़ा रहेगा But one day I'll be standing in front of तो God. प्रभु मुझे याद दिलाना चाहिए, जो तू किसी को उधार दिया उससे लिया नहीं। Then God will remind me that, see, Joseph, you gave someone money, didn't you take it back? तो किसी को हॉस्पिटल में विजिट करने गया है, You went to visit someone in the hospital. मैं भूल गया धरती पे, I have forgotten. प्रभु here on मुझे earth, याद दिलाए। but God will remind तुम me. तो एक दिन तो हॉस्पिटल गया, That one day you went to the hospital. तो कोई किसी को पानी पिलाया आपने। That one day you gave someone water. प्रिय भाइयों बहनों, मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु आपको याद दिलाए उसके सामने खड़े रहेगा तो। God will remind you all these things when you stand in front of Him. जानता है, नालासोपारा में एक एजेंट था जो पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। In Nalasopara, there's this agent who does transactions in money. तो कभी कभी मैं ऑन द वे जाते समय उससे कुछ पैसा लेना या ट्रांसफर करना, किसी को करना, ये सब मैं ट्रांजैक्शन करता था। And whatever transactions were there on the way, I used to do with him. एक दिन उसने गलती से बाय मिस्टेक 4000 रुपीज मेरे अकाउंट में डाल दिया। And then one day, by mistake, he put 4,000 rupees in my account.
और मैंने देखा इस व्यक्ति का नाम मुझे पता है, इसने मेरे अकाउंट में 4,000 मुफ्त में डाल दिया। And he said, so I saw that, yeah, I know his name, and just like that, he has put 4,000 in my account. तो मैं बहुत आनंदित हूँ। इस नेक्स्ट मिनट में मेरा नंबर ब्लॉक करने का मौका था मेरे उनका। So I was so happy, and I thought, okay, now I'm going to block his number. मुझे कोई जरूरत नहीं है उसका नंबर ब्लॉक करने के लिए। And I had no need to block his number. जानता है उस व्यक्ति इतना परेशान में मुझे कॉल कर रहा है, भाई मैं बाई मिस्टेकली 4,000 आपके अकाउंट में डाल दिया। And he called me up in a great worry and said, see, by mistake, I have put 4,000 in your account. तो मैं ये कहना चाहिए था, वो आपका मिस्टेक है, आप देख के डालना चाहिए था पैसा। किसको डाल रहे आपको देखना चाहिए था। ये 1 रुपए नहीं 4,000 रुपए है, अच्छा हो गया मेरे अकाउंट में आ गया। I would have said to him, see, then it's your mistake, it's your fault. Why did you put the wrong account number? Now I can't do anything about it. वो एक बार कॉल किया, मैंने उसको बोला So when he called me, I said to him 1 घंटा में आपके शॉप के पास आएगा। that I'll come to your shop in 1 hour. और मैं रास्ता पे उतरने के बाद मैं चल के जा रहा हूँ उसकी शॉप की ओर। And when I got down, I was walking towards the वो shop. उसके दिल आनंद से उमड़ गया। He was so happy. अभी तक पैसा नहीं दिया मैं उसको, I hadn't even yet handed him the लेकिन वो money. व्यक्ति इतना आनंदित है, मेरा पैसा आ रहे हैं अभी। But that man was so happy that, yeah, my money is coming. जानते हैं उधर जाने के बाद उस व्यक्ति ने क्या गवाही दिया? You know what that man said when I went? भाई किसी को भी अगर पैसा जाता था, That if this money had gone to anyone else, मैं पुलिस केस ही डालता था। I would have to go to the police only. मैं इसलिए केस न डाला, आपका नाम में जोसेफ लिखाई दिया। And but I saw that your name is Joseph. मैंने समझा कि आप मसीह भाई होगा, And then I thought that you must be a Christian. तो मैंने किया हुआ काम करूँ, गवाही नहीं दे रहे, लेकिन उधर जाने के बाद उस भाई गवाही दे रहे, मसीह लोग कोई इस तरह काम नहीं करते हैं। But this is not I'm saying, but that man said that no Christian will do anything मैं like that. प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ऐसा गवाही देने वाला प्रभु की लोग चारों ओर चल फिर रहे हैं। I want to thank God that there's such people of God walking all over here. और तुरंत उसको मैं बोला आपका QR कोड दो, मैं 4,000 ट्रांसफर करता हूँ। So then I said, okay, give me the QR code, I'll transfer the money. अभी मैं उस रास्ता पे से आता जाता हूँ, So whenever I walk along that way, अब बोलते सर, he says, he always greets me. मैं बोला प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने वो काम किया आपके लिए। Let's thank God because God did that work. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ यही बात है, अगर आप स्मार्ट है किसी का कर्ज लेने के लिए, अगर जरूरत है तो उनसे लो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसको रिटर्न कर दो। So if you are smart and you need to take money, but try to repay that at the earliest. ये मत सोचो कि भाई नहीं पूछ रहे, थैंक गॉड ये हफ्ता गुजर गया, नेक्स्ट वीक देखेंगे। So you shouldn't think that, okay, that person is not asking me the money, maybe let's see some other time. अरे बहुत अच्छा है, इसका बच्चे लोग भी पूछ रहे नहीं है, मैं कितना आभारी हूँ। Oh, that person has passed away, now his children also won't be bothered about the प्रिय debt. भाइयों बहनों, आप प्रेम के सिवा किसी का भी कर्जदार ना रहो। I want to tell you that don't be indebted to anyone except in love. कोई भी पैसा का मामला हो या कोई भी चीज का, कोई भी चीज लिए किसी का कर्जदार न रहो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। Don't be indebted to anyone. If you, God is faithful and He'll supply for your need. वो आपका खाना का कोई कम नहीं करेगा, You will have nothing. आपके कपड़ों को कोई कमी नहीं करेगा, You'll not lack anything in clothes वो or food. आपके रहने का इंतजाम भी करेगा। He will make arrangements for you to जब live. आप ये डिजायर रखते हो ये मैं प्रेम के सिवा किसी चीज का कर्जदार नहीं हूँ। But if you have the desire that I don't want to be indebted to anyone except in love, प्रभु आप सबको आशीष करे, may God bless हम each one of किसी you. का कर्जदार ना रहे आने वाले दिनों में। Let's not be indebted to anyone except in love. और जिस तरह परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, And the way God forgave us, हम भी दूसरों को ऊपर उसी तरह हमारा दिल दिखाएंगे। let us also show the same heart to others. प्रभु आपको आशीष करे। God bless you.